हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखो, पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं वर्ग, वर्गमूल, घन, सबसे पहला टॉपिक उठाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अभी क्या है, आपको वर्ग कम से कम 20 तक याद कर लेने हैं, और उसके बाद अगर कोई बड़ा नंबर आएगा तो उसको मैं सिखाऊंगा कि आप वर्ग किस तरह निकालेंगे, है ना, ट्रिक से कैसे निकालेंगे। ठीक, अब जैसे आपने 20 तक कम से कम याद कर लिए हैं, अब 20 के बाद मान लो एक नंबर आ जाए, वो कहे 27 का स्क्वायर बताओ, करो। 27 का स्क्वायर कैसे करोगे? करोगे क्या, ये बता दो बस, फिर मैं समझाऊंगा। है ना, एक तो तरीका बेसिक यही है कि 27 की मल्टीप्लाई आप 27 से कर दो, ठीक है, यह जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका है कि जैसे 27 है तो हम राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ेंगे, राइट पर इधर कितने भी नंबर हो। ठीक, तो 7 का स्क्वायर 49, ठीक, 2 का स्क्वायर 4। ठीक, अब ये समझ आया, 4 और 49 के साथ। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 7 से करो, तो 2 सत्ते 14, 14 गुना 2 28। यहां एक नंबर छोड़कर 28 लिखो और फिर प्लस कर दो। ठीक है, देखो 9 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, कितना है 729। 27 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 729। समझ आया? फिर से समझ लो। सबसे पहले राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ेंगे, इधर कितने भी हो, तो 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 गुना 7 14, और 14 गुना 2 28। एक नंबर छोड़कर 28 लिखा, फिर जोड़ दिया, तो ये इसका 27 का स्क्वायर बन गया। अभी स्टार्टिंग में लगेगा कि बड़ा लेंथी मेथड है, 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, कर लो, लिख लो। 28 समझ में आया, कैसा आया? बस ठीक। लिख लिया? अब लिखो एक नंबर 36 है, 36 का स्क्वायर करो। हम्म, 36 का स्क्वायर कितना आया? 1296। अब देखो समझ लो, सबसे पहले राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ना है, तो 6 का स्क्वायर 36, फिर 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, फिर एक नंबर छोड़ देंगे, 3 गुना 6 18, और 18 गुना 2 36। तो एक नंबर छोड़ के तब लिखना है 36, और फिर जोड़ देंगे, तो 6 3 और 6 9, और 9 और 3 12, कितना हो जाएगा 1296। तो 36 का स्क्वायर कितना है 1296। समझ आया? फोर्टी एट का स्क्वायर करो। तेईस सौ चार। चलो आप लोग बताओ। देखो समझ लो फिर से, सबसे पहले राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, फिर एक नंबर छोड़ दो, फिर 4 गुना 8 32, और 32 गुना 2 64 64। तो 64 को नीचे लिखेंगे एक नंबर छोड़कर, और प्लस कर दो, तो 4 6 और 4 10, 6 6 12 और 1 13, एक और 1, कितना है 2304, 2304। समझ आया? फिफ्टी सेवन का स्क्वायर करो।
गया, बताओ आंसर। 3249 आप लोग आया। हो गया, चलो देखो फिर समझ लो। सबसे पहले राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ना है, 7 का स्क्वायर 49, ये लिख दिया। 5 का स्क्वायर 25, ये लिख दिया। और फिर एक नंबर छोड़ना है, 5 गुना 7 35, और 35 गुना 2, एक नंबर छोड़ के 70 लिख दो, फिर जोड़ दो। 9 4 2 और 1 3, 3249 3249। समझ आया। तो कोई भी अगर दो अंकों की संख्या होगी उसका स्क्वायर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर फिर भी इसमें आप घर पे करके देखना, अगर दिक्कत आए ज्यादा तो जैसे 48 का स्क्वायर निकालना है तो 48 की गुणा 48 से तो कर सकते हो, ऐसा कर लेना। अगर इसमें दिक्कत आए तो वैसा ऐसा है मेथड है नहीं जो समझ नहीं आएगा, समझ में आ गया होगा। चलो अब बताओ 62 का आंसर बताओ, सबसे जल्दी कौन बताएगा? 62 का, 62 का। हो गया अच्छा चलो कोई बात नहीं, करना है ना सभी को। देखो समझ लो फिर से, दो है, 2 का स्क्वायर, हाँ 0 4, यहां ध्यान रखना। जैसे 0 का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर 00, 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04 और 3 का स्क्वायर 09। ये यहां तक याद रखना है आपको। जो स्क्वायर है वो 2 अंकों में लिखा जाता है, 2 डिजिट में लिखा जाता है। जहां तक 2 अंक नहीं है वहां एक 0 लगा लेंगे पहले, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 04, ठीक। फिर इस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। फिर एक नंबर छोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे? 6 गुना 2 12 और 12 गुना 2 24, एक नंबर छोड़ के 24 लिखेंगे, फिर जोड़ देंगे। तो 4 4 6 2 8 और 3, तो 62 का स्क्वायर आया 3844। समझ आया? कर लो, ये लिख लेना, ये नोट कर लेना जरूर। कर लिया। अब लिखो एक नंबर 53 लिखो, 53 का स्क्वायर। चलो आंसर मत बताना, कर लो पहले सब लोग। कर लिया? बताओ कितना है 53 का? 2809। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, समझ लो। सबसे पहले राइट हैंड का एक नंबर छोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर 09, है ना। इधर लिखने की जरूरत है 0। 3 का स्क्वायर 09, 5 का स्क्वायर 25, फिर एक नंबर छोड़ देंगे। 5 गुना 3 15 और 15 गुना 2, एक नंबर छोड़ के 30 लिखो, फिर जोड़ दो। अब जोड़ लो, 9 0 5 और 3 8 और 28, कितना आ जाएगा? 2800। समझ आया? कर लोगे? तो कोई भी 2 अंकों की संख्या आएगी उसका स्क्वायर आप आसानी से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो 2 से बड़ी संख्या आ जाए, 2 अंकों से बड़ी कोई संख्या, जैसे कि मान लो ये आ जाए 106 का स्क्वायर कहें, ठीक है। तो समझ लो, देखो पहले मैं बताता हूं, जो लोग जिनको पता है वो करो, बाकी समझ लो। सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ना है, ठीक है। इधर एक ही रहेगा, इधर कितने भी हो। तो 6 का स्क्वायर 36 और ये नंबर क्या बना? 10 का स्क्वायर 100। फिर एक नंबर छोड़ना है, छोड़ दिया। 10 गुना 6 60 और 60 गुना 2 120, एक नंबर छूटा हुआ है 120 लिखो और जोड़ दो। तो 3 6 2 1 1, तो 11,236 क्या आया? 106 का स्क्वायर आया। समझ आया?
तो कितने भी अंक हो, चाहे एक अंक हो, दो अंक हो, तीन अंक हो, चार अंक हो, आप इसी मेथड से स्क्वायर बता सकते हो। ठीक है, लिखो फिर एक और बताओ। एक सौ सैंतीस का बताओ, 137 का स्क्वायर। आंसर मत बोलना जल्दी। 13 का 169, 20 तक इसलिए तो कहा था, 20 तक आप याद कर लो, बहुत जरूरी है ना। हाँ, और अगर डेली की चीजें डेली याद नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आएंगी, समझ गए। ये चीजें, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले बढ़ते चले जाएंगे, तो इसलिए साथ साथ याद करते चलो। कर लिया? नहीं आया? देखो समझ लो फिर से। क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर छोड़ना है इधर, तो एक नंबर छोड़ दिया। 7 है, 7 का स्क्वायर 49। ये 13 है, तो 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, फिर एक नंबर छोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, देखो 13 गुना 7 91, और 91 गुना 2, 2 एकम 2, 2 9 18, कितना जाएगा 182। ठीक है, अब जोड़ दो, 9, 4 और 2 6, 8 और 9 17, 6 और 2 8 और 1, 18769। ये 137 का स्क्वायर आ जाएगा। आया समझ? तो कोई भी 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या या 4 अंकों की संख्या भी अगर आएगी तो आप कर लेंगे। 4 अंकों वाला भी तरीका यही है, राइट हैंड पे एक ही छोड़ना, इधर 3 ले जाएंगे, इसका स्क्वायर, फिर 3 अंकों का स्क्वायर। प्रोसेस वही है कि इनकी गुणा, इसकी गुणा, फिर 2 की गुणा, और एक नंबर छोड़ के लिख के जोड़ देंगे। कर लेंगे फिर। तो ये तो था कि कोई भी नंबर आए आप उसका स्क्वायर आसानी से बता सकते हो। ठीक है, अब कुछ स्पेसिफिक ट्रिक भी है, कुछ ट्रिक ऐसी हैं कि आप इससे भी जल्दी आंसर बता सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें आपको याद ज्यादा रखना पड़ेगा, चीजें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर 60 तक 50 तक की संख्याएं हैं, उसका हम वर्ग निकालेंगे तो इसके लिए ये तरीका है। 50 से 100 तक संख्याएं हैं तो उसके लिए दूसरा तरीका है। हो तो जल्दी जाते हैं वो, लेकिन उसमें टाइम, उसमें आपको याद रखना ज्यादा पड़ेगा। इसमें कुछ याद नहीं रखना, एक ही तरीके से सारे हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर भी देख लो, एक दो ट्रिक जरूरत पड़ जाती है। हाँ, जैसे कि एक संख्या है 45, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो एक तरीका तो जो मैंने आपको बताया वही है, लेकिन अगर यूनिट प्लेस पर यानी इकाई के अंक पर अगर 5 है ना, तो 5 का एक तरीका और भी है वर्ग बताने का। वो तरीका ये है, 5 का क्या करेंगे 25, 5 का वर्ग 25। अच्छा, ये नंबर क्या है, 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद 5 आता है, तो 4 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो, कितना हुआ, 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये 2025 जो आया वो स्क्वायर रूट आया किसका, 45 का। ये केवल कब होगा, जब इकाई के अंक पर 5 होगा, यानी संख्या में लास्ट में 5 होगा, तभी हम ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। समझ लो फिर से, 5 का स्क्वायर 25, ये नंबर क्या है, 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 की और 5 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 20, 20, तो 20 को यहां लिख दिया, आंसर आ गया। बिल्कुल, अगर देखो 65 है तो 5 का स्क्वायर 25। अच्छा, 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 की और 7 की मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42, 6 7 42, तो 42 25 65 का स्क्वायर आ गया। समझ आया? नोट करो चलो। तो अगर याद नहीं रहता है तो पहला वाला तरीका कर सकते हो, बस उससे भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा तरीका है नहीं जो याद ना रहे, नोट कर लो। देख लिया? अच्छा, एक नंबर है 75। अब मैं बिना लिखे भी पूछूंगा। ठीक है, 75 का करो, आंसर मत बोलना, अपनी नोटबुक में लिखो उसके बाद। 75 का स्क्वायर क्या आएगा,
हो गया, कितना आया 5625, 5625 भाई, 5 का स्क्वायर तो 25 रहेगा और 7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 से, तो 7 गुणा 8 कितना हो जाएगा 56 यानी 56, 7 8 जा 56, तो 75 का स्क्वायर हो जाएगा 5625। समझ आया, कर सकते हैं सब लोग। अब ऐसे बताओ, ओरली बताओ, ठीक है, लिखना मत, बिना पेन चलाए बताओ, है ना, पेन मत चलाना बिल्कुल भी। आप बताओ 85 का स्क्वायर, भाई 5 का तो 25 रहेगा, 8 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 8 9 जा 72, 8 9 72, तो 72 72 25 आ गया, ठीक है। अच्छा एक नंबर है 95, आप बताओ 95 का स्क्वायर, हाँ बोलो, सही बोल रहे, हाँ 90 25, भाई 5 का 25 हो जाएगा, 9 की गुणा किससे करेंगे 10 से, तो 9 गुणा 10 कितना हो जाएगा 90, 90 25 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक नंबर है 105, आप बताओ 105 का 110 25, मतलब 5 का तो 25 रहेगा और 10 की गुणा किससे करेंगे 11 से, तो 11 गुणा 10 कितना हो जाएगा 110। समझ आया, कर सकते हैं फिर, चलो। तो ये तरीका था केवल 5 वाले के लिए, और अगर याद नहीं रहता है तब क्या करेंगे, जैसे मान लो ये नंबर लिया हमने या ये नंबर लिया 95 और हमें ये वाला मेथड याद नहीं था, तो पहला वाला जो है कि 5 का 25 है, 9 का 81 और 9 पंजे 45 गुना तो 90 है, 90 को एक नंबर छोड़ के लिखेंगे, जोड़ देंगे 9025। नहीं तब तो फिर पहला वाला मेथड यूज करेंगे, अगर जो लास्ट की संख्या अगर 5 से कुछ और है तो हम पहले वाला मेथड यूज करेंगे, और अगर 5 है तो हम ये डायरेक्ट वाला कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो मेथड है पहले वाला ये सब में अप्लाई हो जाएगा, चाहे वो 5 हो लास्ट में या ना हो, सभी में अप्लाई हो, ठीक है। अच्छा अच्छा बताओ 111 का स्क्वायर बताओ, 111 का स्क्वायर करो, हाँ कर लिया, बताओ कितना आया, अच्छा 12321, ठीक है, कर लिया, हो गया होगा, है ना, वही तरीका है, राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ देंगे, 111 का स्क्वायर करना है तो राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ दो, 1 का स्क्वायर 01, इसका ध्यान रखना बस, 11 का स्क्वायर 121, फिर एक नंबर छोड़ देंगे, 11 गुना 1 11 और 11 दूनी एक नंबर छोड़ के 22 लिखा, फिर जोड़ दिया 123 21, आया समझ। अच्छा 1111 का स्क्वायर बताओ, डबल वन यानी 1111 का स्क्वायर, हो गया। देखो यहां एक ट्रिक है ना, समझ लो क्या ट्रिक है, पहले 11 से समझो कि 11 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 121, तो हमने 121 लिख दिया, तो यहां आप देखोगे कितने एक हैं, 2 बार 1 है, तो हमने 2 बार गिनती लिखी, 2 तक गिनती लिखी 1 2, फिर रिवर्स में चले गए उल्टी गिनती फिर 1, यहां देखो कितने एक हैं, तो 3 तक जाओ 1 2 3, फिर उल्टी गिनती 3 के बाद 2 फिर 1, ठीक, यहां कितने एक हैं, तो 4 तक लिखो 1 2 3 4, फिर रिवर्स 3 2 1, 1111 का स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये लिखा हुआ है 11111, इसका स्क्वायर बताओ, हाँ बताओ इसका, हाँ फिर उल्टी यानी 5 एक है, तो 1 2 3 4 5, फिर रिवर्स चलेंगे तो 4 3 2 1, बड़ा नंबर एक ही बार लिखना है,
बस ये इसका स्क्वायर बन गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है कि इसका स्क्वायर बताओ। हाँ, अच्छा इसकी मल्टीप्लाई इसी से। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो कर लोगे फिर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर चीजें याद नहीं रहती है ना, ये ट्रिक है देखो, और अगर ट्रिक याद नहीं रहेगी पक्का है 100% भूलोगे जरूर, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस तो नहीं कर पाओगे, समझ गए, इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे जितना एक टीचर प्रैक्टिस कर लेगा उतना बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर ये ट्रिक याद नहीं रहेंगी तो बेसिक तो पता है। अगर आपके पास टाइम है और क्वेश्चन है कोई तो उसको छोड़ना नहीं, क्या कर सकते हो, गुणा तो कर ही सकते हो, बस वो लास्ट तरीका है बस। चलो अभी क्या है कि अभी हम स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट निकालने सीख रहे हैं। इसके क्वेश्चन किस तरह आएंगे, जब आप लोग ये सीख जाओगे ना निकालना प्रॉपर, तो उसके फिर मैं क्वेश्चन कराने शुरू करूंगा कि किस तरह पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी अब सीख लो। तो वर्ग सीख लिया आपने, स्क्वायर सीख लिया, और वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। तो वर्गमूल बताओ क्या होता है। हाँ, ये साइन होता है इसका, इसका मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है। ठीक है, अब वर्गमूल निकालने के आपको कौन कौन से मेथड पता है, स्क्वायर रूट निकालने के कौन कौन से मेथड पता है। एक तो था फैक्टर मेथड, ध्यान होगा कि पहले फैक्टर करते थे, दो दो के जोड़े बनते हैं, उनमें से एक एक बाहर लेते हैं। एक मेथड था भाग विधि वाला, भाग विधि से। ठीक है, और एक मेथड और है यहाँ शॉर्ट वाला। तो पहले ये दोनों समझ लो, उसके बाद मैं शॉर्ट पर चलूंगा, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं आएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी बेसिक की भी। ठीक, तो वर्गमूल निकालने के लिए पहले मैं आपको सिखाता हूँ फैक्टर मेथड। क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें फैक्टर मेथड की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक नंबर है 784, 784, आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले आप इसके फैक्टर करेंगे 784 के। तो देखो, अच्छा अभी आप लोगों को ये भी दिक्कत आएगी, हम सबसे पहले भाग करना किससे शुरू करें। ठीक है, तो एक चैप्टर पढ़ाऊंगा रूल्स ऑफ डिवीजन यानी भाग विधि के नियम, तो वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उसमें रूल याद करने हैं, रूल समझने हैं आपको, जिससे कि आप पता भाग कर सको किसी भी संख्या को। अब यहाँ तो 2 से भाग कर लेते हैं पहले, चलो छोटे फैक्टर ले लो, 2 तिया 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 छंग 12। वैसे आपको 196 का पता है, अगर आपने 20 तक स्क्वायर याद कर रखे हैं तो आपको पता है 196 किसका वर्ग होता है, 14 का, 14 का। ठीक है, तो आप यहाँ 14 इंटू 14 भी लिख सकते हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पूरे फैक्टर कर लेते हैं। ध्यान नहीं रहा तो 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 9 18, फिर 7 से भाग करेंगे, 7 7 49, और 7 से भाग करेंगे 1। ठीक है, अब क्या है, ये वर्गमूल में हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं। तो 2 कितनी बार लिखा, देखो 2 लिखा है 4 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अच्छा 7 कितनी बार लिखा है, ये समझ आया। अब वर्गमूल में यानी स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बनते हैं। ठीक है, जैसे कि एक पेयर ये बना, दूसरा पेयर ये बना, तीसरा पेयर ये बना, तो हर पेयर में से एक एक नंबर बाहर लिखते हैं। तो इसमें से 2 बाहर लिख लो, इसमें से 2 बाहर लिख लो, और इसमें से 7 बाहर लिख लो। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, तो आंसर आ जाएगा 28। यानी 784 का जो वर्गमूल है स्क्वायर रूट, वो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया। तो कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है मेथड, ये आसानी से कर लोगे। इसकी भी जरूरत पड़ेगी, अभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे ना तब बताऊंगा। ठीक है, समझ आया। ये एक नंबर 4096, 4096, इसका स्क्वायर रूट आप इसी फैक्टर मेथड से बताना, करो फिर आगे चलेंगे।
हो गया। बताओ कितना आया, 64। देखो क्या करेंगे, जब इसके फैक्टर करेंगे 4096 के, जैसे हम 2 से भाग कर लेते हैं, चलो 2 दूनी 4, 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग कर लेते हैं, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग कर लो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग कर लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। अब देखो बार बार ऐसे छोटे छोटे फैक्टर नहीं कर रहे। आपको पता है 256 किसका वर्ग है, 16 का वर्ग है। 20 तक जरूर याद कर लेना, कल 100% याद होना चाहिए। तो 256 को 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 16 से 16 बार भाग होगा ये। तो 16 से 16 बार भाग हुआ, फिर 16 से एक बार भाग। तो बार बार छोटे फैक्टर नहीं लिए हमने, एक बड़ा फैक्टर ले लिया। समझ में आया? 20 तक स्क्वायर याद कर लोगे तो कम से कम 400 तक की संख्या आप कवर कर लोगे। अब जब हमें वर्गमूल निकालना है तो देखो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना, तो हर जोड़े में से एक एक नंबर लिखेंगे। तो बताओ, एक तो 2 बाहर आएगा और एक 2 बाहर आएगा और एक 16 बाहर आ जाएगा। तो 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी 64। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 64। बात समझ में? कर सकते हैं फैक्टर मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज्यादा टिपिकल मेथड नहीं है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर किसी का पेयर ना बने, मान लो एक संख्या ले ले रहे हैं हम, उसके डायरेक्ट फैक्टर ही ले ले रहे हैं पेयर, मतलब एक संख्या है जो वर्गमूल के अंदर लिखी है, वो है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। एक संख्या थी कुछ भी, उसके हमने फैक्टर करे, ये आए फैक्टर। अब इसका स्क्वायर रूट बताओ क्या लिखेंगे। हाँ देखो, 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 7 बाहर आ गया, 5 का जोड़ा बना, तो 5 को आप वर्गमूल के अंदर ऐसे ही रहने दो। जिसका जोड़ा नहीं बना उसको अंडर रूट में ऐसे रहने दो। तो 5 का जोड़ा नहीं बना था तो 5 को ऐसे लिखा रहने दिया, बाकी जिसका जोड़ा बना था उसमें से एक एक नंबर बाहर लिख दिया। अब देखो 2 दिया 6, 6 सत्ते 42, 42 रूट 5, जो भी है ये आंसर है। ठीक है, कर लेंगे सब लोग। तो जो फैक्टर मेथड है वो आपको समझ आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं सब लोग। चलो अब देखो, अब दूसरा मेथड है भाग विधि वाला। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है, अभी तक ये जितने नंबर थे इनका हमें फैक्टर पता थे। ठीक है, अब अगर फैक्टर ना हो, मान लो जैसे कि मान लो आपसे कहे वो 5 to 9 है, इसका स्क्वायर रूट बताओ, फैक्टर करो इसके, करो। आप फैक्टर क्या करोगे बताओ, किससे भाग हुआ है? ये 23 का स्क्वायर है 23 का, तो ये सबसे पहले 23 से ही डिवाइड होगा, ये 23 से ही भाग होगा। अब अगर आप इसके फैक्टर करने चले लग जाओगे तो 23 तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। पहले क्या करोगे, भी 2 से भाग नहीं होता, फिर 3 से करोगे, फिर 4 से करोगे, 5 से करोगे, ऐसा करते करते 23 से भाग होगा ये, तो 23 तक तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तब दूसरा मेथड है इसका भाग विधि वाला। जैसे समझ लो ये नंबर ले ले रहे हैं, जैसे 529, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हम ये फॉर्मेट बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब इसमें जो पेयर बनते हैं, जो जोड़े बनते हैं, वो कितने कितने के बनते हैं, 2-2 के पेयर बनते हैं। तो ध्यान देंगे बोर्ड पर, यहां से इधर से पेयर बनाएंगे तो पहला पेयर बना और ये दूसरा पेयर बना, ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। ठीक है, जोड़े हम कहां से बनाएंगे, इकाई के अंक की तरफ से। अब यहां वर्गमूल निकालने हैं तो जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उसका उतनी बार ही पढ़ेंगे। पढ़ो, 5 में किसका टेबल कितनी बार जाएगा? अगर 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 बार, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार, 3 का पढ़ेंगे तो 3 बार। ठीक है, तो बताओ 5 में किसका टेबल जाएगा? 2 दूनी 4, अभी कम है, 3 तिया 9, ज्यादा हो गया, तो टेबल जाएगा 2 का, 2 दूनी 4, कितना बचा ये बताओ, ये समझ आया? अब यहां उतारेंगे पूरा एक जोड़ा, पूरा पेयर। तो पूरा जोड़ा क्या है,
29 यानी 29 का पूरा एक जोड़ा आ जाएगा। ठीक है, फिर जो भी नंबर है लिखा हुआ इसका करेंगे दुगना, तो 2 का दुगना 4। ठीक है, अब देखो ये है एक नंबर 4 और ये है एक नंबर 1, तो 4 का जो टेबल है वो 1 में पढ़ सकते हो क्या? 4 का पहाड़ा तो 1 में नहीं जाएगा, तो क्या करो एक नंबर और ले लो, 4 का पहाड़ा 12 में पढ़ो, कितनी बार जाएगा? 3 बार, 4 तिया 12, तो 3 लिखेंगे तो गुणा भी इसकी 3 से ही करेंगे, अगर 4 लिखते तो 4 से गुणा करते, और आंसर के लिए यहां भी लिखना है। ठीक है, देखो 3 तिया 9 और 3 चौक पूरा डिवाइड हो गया, तो आंसर क्या आया? यानी 529 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया? 20। यहां से आया। बताओ समझ आया नहीं आया? थोड़ा सा जिसने नहीं पढ़ा पहले उसको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा, आएगा जरूर आएगा, बस एक स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। पता बहुत सारे बच्चे ना इस चक्कर में आकर मैथ ही छोड़ देते हैं, ये इतना खतरनाक मेथड है, समझ गए? बहुत से बच्चों को शुरू में स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता, वो कह के बोले बताओ ये इतना लेंथी मेथड है, हमें तो समझ में नहीं आया, छोड़ो, इसे कर ही नहीं रहे, तो वो छोड़ देते हैं, फिर उनके समझ में आता ही नहीं कभी भी। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बहुत आसान लगेगा। 10-20 क्वेश्चन का डालना इसके बस कर जाके। हाँ एक बार और समझ लो। देखो जैसे 529 था, सबसे पहले बनाए जोड़े, तो जोड़े इधर से बनेंगे। ठीक है, एक जोड़ा ये बना, दूसरा जोड़ा ये बना। ठीक, अब ये है 5, इस 5 में टेबल पढ़ो, तो हम यहाँ वर्गमूल निकाल रहे हैं, जिसका टेबल पढ़ेंगे उसका उतनी बार ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो 5 में किसका पढ़ा जाएगा? ऐसा नहीं करना है कि 2 तिया 6 या 5 ही 5, ऐसा नहीं करना है, जिसका टेबल पढ़ोगे उसका उतनी बार ही। अगर 5 का पढ़ोगे तो 5 ही बार पढ़ना पड़ेगा, 4 का पढ़ोगे तो 4 ही बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। देखो 1 ही कन 1 अभी बड़ा है नंबर, 2 दूनी 4 अभी भी बड़ा है, और 3 तिया 9, तो फिर तो ये छोटा रह जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा टेबल, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाया कितना है? 1। अब फिर लिखते हैं हम, चलो दोबारा कर लो इसे, एक बचा, क्या करेंगे? अब पूरा एक जोड़ा उतार लिया, तो पूरा एक जोड़ा है 29 का, तो 129 हो गया। अब ये जो भी ऊपर लिखा हुआ इसका दुगना करेंगे, तो 2 का दुगना 4। अब देखो 4 का टेबल 1 में तो नहीं जा सकता, कम रह जाएगा, तो 4 का पहाड़ा 12 में पढ़ लो, पढ़ो 4 तिया 12, तो 3 बार टेबल जाएगा, तो 3 से ही गुणा करेंगे, और यहाँ उत्तर के लिए आंसर के लिए लिखना है। अगर 3 बार टेबल गया तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ 4 बार टेबल जाता तो यहां भी 4 लिखते, यहां भी 4 लिखते, अगर ये 5 बार टेबल जाता तो यहां भी 5 लिखते, यहां भी 5 लिखते। ठीक है, तो 3 तिया 9 और 3 चौक, घटाएंगे कुछ भी नहीं बचा, और कोई आगे पेयर भी नहीं है जोड़ा, तो आंसर कितना आया? 23। इसका आंसर कितना आया? 23। बताओ आया समझ? अभी और करते हैं, देखो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। एक नंबर है जैसे कि 576, छोटे छोटे नंबर ले रहे हैं आसान समझने के लिए। ठीक है, तो इसे लिखो और मैं समझाता हूं फिर तो दोबारा। 576, सबसे पहले क्या करना है? पेयर बनाने। अभी समझ लो दोबारा, फिर तीसरा क्वेश्चन आप लोग करना अपने आप। तो सबसे पहले करेंगे पेयर, तो पेयर बनाते हैं, इकाई की तरफ से जोड़े, ये बना और फिर ये बना। अब 5 में टेबल पढ़ो, किसका जाएगा? 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1। अब क्या करेंगे? पूरा पेयर उतार लो, तो पूरा पेयर बना 76 का। अब यहां क्या लिखूं? जो भी है इसका दुगना, 2 टाइम, तो 2 का दुगना। अब 4 का टेबल 1 में तो नहीं जा सकता, तो 17 में पढ़ो, तो 4 चौक 16, टेबल जाएगा 4 बार, तो गुणा भी किससे करेंगे? 4 से ही करेंगे, और यहां आंसर के लिए 4 लिखेंगे, तो 4 चौक 16, और 4 चौक 16 और 1 17।
तो आंसर आया इसका 576 का वर्गमूल आया 24। समझ आया? ठीक है, अभी हम आसान आसान नंबर ले रहे हैं शुरू में, ठीक है, आपको समझने के लिए, जिससे कि मेथड क्लियर हो जाए। और अभी छोटे छोटे यानी 3-3 अंकों की संख्या ले रहे हैं, फिर 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। लिख लिया? वन 1089। चलो अब 4 अंकों की संख्या ले लो, 1089। ठीक है, आप लोग कोशिश करो, फिर मैं समझाऊंगा। हुआ? कितना आया? 33। चलो देखो समझ लो, सबसे पहले क्या करना है, पेयर बनाने। तो पहला पेयर बनाया, फिर दूसरा पेयर बनाया। अब ये पहला पेयर इधर से बना 10 का, तो 10 में पढ़ो टेबल किसका कितनी बार जाएगा? 3 का। तो 3 दिया 9, एक बचा, इतना तो कर लिया होगा। अब क्या करें बताओ? अगला पेयर उतारो। अगला पेयर है 89 का, तो 89 उतार लिया। ठीक है, फिर क्या करूं बताओ? यहां क्या लिखूं? जो भी दुगना है, जो भी नंबर है उसका दुगना, तो 3 का दुगना। ठीक है, अब देखो इस 6 का टेबल 1 में तो नहीं जा सकता, तो 18 में पढ़ो। तो 6 का टेबल 18 में पढ़ो, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो देखो 3 बार लिखेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, और यहां आंसर के लिए भी लिख लेना 3। तो 3 दिया 9 और 3 6 18, पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया 1089 का? 33। बताओ समझ आया? कर लेंगे फिर। चलो एक और नंबर लिखो, 1296, 1296। कर लिया? चलो समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, समझो। 1296 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। तो पेयर बना दिए 2। ठीक है, अब ये बना पहला पेयर 12 का, तो 12 में टेबल पढ़ो किसका जाएगा? 3 तिया 9, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा। तो 3 का 3 तिया 9। अब कितना बचा? 3 बचा। अब क्या करें? पेयर उतार लो 96। यहां क्या लिखूं? 3 का दुगना यानी 6। ठीक, अब 6 का टेबल आप 3 में पढ़ो, नहीं जा सकता, तो एक नंबर और बढ़ा लो। तो 6 का टेबल 39 में पढ़ो। 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 ज्यादा हो जाएगा। तो 6 का टेबल कितनी बार गया? 6 बार।
तो यहां भी हम 6 से गुणा करेंगे और आंसर के लिए ऊपर लिखेंगे 6। तो 6 छंग 36 का 6, यहां से लगा 3, 6 छंग 36 और 3 39, पूरा डिवाइड हो गया। तो 1296 का स्क्वायर रूट कितना आया? 36। समझ आया? कर सकते हैं? चलो एक नंबर है 4096, इसका स्क्वायर रूट करो। अब जल्दी करने की कोशिश करो, आंसर मत बोलना लेकिन। वाह, अभी ऐसा है, अभी जब सीख रहे हो तो थोड़ा स्टेप बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन घर पे यही क्वेश्चन और भी नंबर लेके आप करके देखना, ठीक है? तभी समझ में आएंगी चीजें। वरना अगर आप यहाँ लिख यहाँ समझ में आ भी गया और घर पे नहीं करोगे तो बेकार है, 2-4 दिन बाद फिर वहीं आ जाओगे, फिर भूल जाओगे। इसलिए घर करना बहुत जरूरी है, समझ लो। चलो फिर क्या करना है? सबसे पहले पेयर बनाने, जोड़े। देखो इधर से जोड़ा बनाया, जोड़ा ये बना, ठीक है? अब ये है 40 में पढ़ो पहाड़ा टेबल। 6 छंग 36, 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 छंग 36, कितना बचा? 4 बचा। अब क्या करें? पूरा पेयर उतार लो 96 का। फिर यहां क्या लिखूं? जो भी है 6 इसका दुगना, तो 6 का दुगना। अब 12 का पहाड़ा याद है? याद है। तो यहां से 2 नंबर ले रहे हो तो यहां से भी आप 2 ही नंबर लो। अगर यहां से 2 ले रहे हो तो यहां से भी आप 2 ही नंबर लो। तो 12 का पहाड़ा 48 में पढ़ो, कितनी बार जाएगा? 12 चौक 48, 4 बार जाएगा टेबल। तो जब हम 4 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई भी इसकी 4 से ही करेंगे, ठीक है? तो 4 चौक 16 का 6 से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 1 4। और यहाँ आंसर के लिए भी 4 लिखना है वाला। तो आंसर कितना आया? 64। 4096 का वर्गमूल कितना आया? 64। ठीक है? कर सकते हैं? समझ आया? अब देखो जितने भी नंबर थे, कोई नंबर किसी का आंसर पॉइंट में नहीं आया, सब क्या थे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे। अब जरूरी थोड़ी ना परफेक्ट स्क्वायर ही आएंगे, पूर्ण वर्ग ही आएंगे, ठीक है? तो अब ऐसी संख्या समझ लो जो पूर्ण वर्ग ना हो। एक नंबर है, ठीक है? या 1 की जगह आप चलो 1 ही रहने कोई बात। नंबर ये है 12,758, इसका वर्गमूल निकालना है। तो ये पॉइंट में आएगा, इसलिए मैं पहले आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है? फिर आप लोग करना। तरीका वही है, सबसे पहले क्या करना है? पेयर बनाने हैं, जोड़े। तो 12,758 के जोड़े बनाने के लिए जोड़े कहां से बनाएंगे? इकाई यूनिट प्लेस से। तो 3 जोड़े बने, ठीक है? अब ये पहला पेयर है, एक में किसका टेबल जाएगा, किसका पहाड़ा जाएगा? एक का ही जाएगा। एक ही का एक, घटाएंगे कुछ नहीं बचा। फिर क्या करेंगे? पूरा पेयर उतार लो, जोड़ा। पूरा जोड़ा बना 27 का। अब एक का दुगना यहां लिख दिया 2, ठीक है? अब 2 का पहाड़ा आप इस 2 में पढ़ो, कितनी बार जाएगा? एक बार। एक लिखा और एक से इसकी गुणा करेंगे, और यहां आंसर के लिए भी एक लिखेंगे। तो एक ही कन एक और एक दूनी 2, ठीक है? 7 में से 1 गया। इतना समझ आया? अब क्या करेंगे? अब फिर से पूरा पेयर उतारेंगे, ठीक है? फिर से पूरा पेयर उतारेंगे तो पूरा पेयर हुआ 58 का। यहां क्या लिखूं बताओ? 11 है तो 11 का दुगना
ये बताओ समझ आया नहीं आया? तो इतना आ गया। अब जैसे मान लो आपको 22 का टेबल याद नहीं है, ठीक है, 22 का टेबल जैसे याद नहीं है, होगा भी नहीं है अभी तो अभी तो 20 तक याद ना हुए, 22 का कहां से होगा है? चलो कर लेना लेकिन जरूर। जैसे मान लो आपको 22 का पहाड़ा याद नहीं है, कोई बात नहीं, आपको इस 2 का पहाड़ा याद है, तो यहां से 1 नंबर ले रहे हो तो यहां से भी 1 ही नंबर लो। अगर यहां से 2 लोगे तो यहां से भी 2 लो। तो 2 का पहाड़ा कितनी में पढ़ो? 6 में पढ़ो। कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो ऐसा करने पर हो सकता है आपने ज्यादा बार ले लिया हो, लेकिन कोई बात नहीं, सीख रहे हैं तो समझ लो। 2 का पहाड़ा कितनी बार गया? 3 बार। तो आप ये भी देख लो, 22 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 22 तिया 66, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब आप 2 बार रहने दो। या अगर आपने लिख भी लिया है बाई चांस, तो जब आप करके देखोगे ना पुनः, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा इसका मतलब कितनी बार टेबल जाएगा? 2 बार। तो 200 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ आंसर के लिए भी 2 लिखना, ठीक है, गुणा करो। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब घटाओ, 8 में से 4 गया, कितना बचा? 4। 4 में से 5 में 4 गया 1, और 6 में से 4 गया 2। इतना समझ आया? अब क्या है, कोई जोड़ा है उतारने के लिए? है ही नहीं बिल्कुल भी जोड़ा। तो अब करेंगे क्या आगे? यहां बताओ पहले, यहां क्या लिखोगे? 112 का दुगना, 112 का दुगना 224 हो जाएगा। या तो आप डबल कर लिया करो, या आप इन दोनों को जोड़ लो। तो 222 को और 2 को जोड़ेंगे तब भी यही आएगा। समझ आया? या तो इसका डबल करो, या फिर इन दोनों को जोड़ लो तब भी यही आएगा। तो एक चीज याद रखना, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा वरना। अब देखो ये 224 है, ये 214 है, इसमें तो टेबल जा नहीं सकता। तो क्या करेंगे, और कोई हमारे पास अगर जोड़ा होता तो क्या करते? जोड़ा उतार लेते। जोड़ा नहीं है और जरूरत पड़ रही है तो क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, और जीरो भी जोड़े में उतारेंगे। ये बताओ समझ आया? पॉइंट लगा के जीरो लगाते हैं, भाग करते हैं तो बस वहां 1 जीरो लगाते हैं। लेकिन यहाँ वर्गमूल निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट, तो यहाँ जीरो जोड़े में उतरेगा, पेयर में, ठीक है। अब ये 224 है, 224 का टेबल याद नहीं है, इस 2 का टेबल याद है? 2 का टेबल 2 में 1 बार जाएगा। और अगर हम यहाँ 1 ले लें तो ये 2241 तो बहुत ज्यादा छोटा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप जैसे यहां से 1 नंबर ले रहे हो तो यहां से 2 नंबर ले लो। तो 2 का टेबल 21 में पढ़ो, कितनी बार जाएगा? 10 बार। वर्गमूल निकालते टाइम अगर आप भागविधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं तो कभी भी टेबल 10 बार नहीं जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा बस 9 बार जा सकता है। तो जब ज्यादा बार जाए ना, तो आप उसमें वहां बड़े से बड़ी संख्या 9 ले लो भाग करने के लिए। तो 9 से भाग करेंगे, यहां आंसर के लिए 9 भी लिखेंगे। 9 9 81 का 1 हाथ से लगा 8, 9 चौक 36 8 44, 9 दूनी 18 4 22, और 9 दूनी 18 और 2 20, ठीक है। आप घटा दो, 9 बचा, और 9 में से 4 गया 5 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, और 1 बचा। ये तो बचता ही चला जाएगा, इसका एंड कभी आएगा ही नहीं। इसलिए मैंने आपको कुछ एक चीज सिखाई थी, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर सिखाया था। क्या होते हैं बताओ अपरिमेय संख्या? कल की बात है, जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मैंने उसमें एग्जाम्पल लिखवाए थे रूट वाले। रूट वाली जो संख्याएं होती हैं उनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि उनकी जो वैल्यू है ना, ये बार बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आती चली जाएगी, एंड नहीं होगा उसका। और एंड नहीं होता है तो क्या होती है? वो अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसलिए बस आप यही छोड़ दो। इसका लगभग आंसर कितना आया? 112.9। और बाई चांस अगर पॉइंट ना दे रखा होगा तो इसको लिख रखा होगा 113 लगभग। समझ आया? अब आपसे देखो, जब आप छोटी क्लास में पढ़ते होंगे 7th 8th 9th में, तो उस समय क्वेश्चन आता होगा कि इस संख्या का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक बताओ। पॉइंट के बाद 2 नंबर तक बताओ, या पॉइंट के बाद 3 नंबर तक बताओ। लेकिन यहां नहीं आएगा ऐसा। यहां तो आपको ऑप्शन से चेक करना है। हो सकता है ऑप्शन में 2 अंक हो पॉइंट के बाद, तब तो आपको करना पड़ेगा। हो सकता है पॉइंट के बाद कर ही ना रखा हो। समझ आया? तो चलो इसे लिखो, बस को यहीं छोड़ देना। इतना और समझाता हूं एक। ठीक है, अब देखो एक नंबर और ले लेते हैं। थ्री 2 5
61। इसका स्क्वायर रूट बताओ, करो आप लोग। देखो ये नंबर है 35861, थोड़ा चेंज कर लो नंबर में। 35861 है। अब 35861 के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। जब पेयर बनाएंगे तो यूनिट डिजिट से बनाएंगे, इकाई के अंक से। तो एक पेयर ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना। अब इस तीन में टेबल पढ़ो, तीन का पहाड़ तीन में पढ़ो, कितनी बार जाएगा, एक बार। एक ही कने एक, कितना बचा, दो। अब क्या करेंगे, पूरा पेयर उतार लो, तो पूरा पेयर कितना है 58 का। यहां क्या लिखूं बताओ, एक का दुगना। अब दो का टेबल, आप दो में तो एक बार जाएगा, छोटा रह जाएगा। दो का टेबल अगर 25 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, दो का टेबल तो बहुत 10 से भी ज्यादा निकल जाएगा। लेकिन मैंने कहा 10 बार कभी नहीं जाएगा। सबसे बड़ा कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो आप 9 बार करके देख लो, अलग कर लो। जैसे 2 है, अगर हम यहाँ 9 लिखेंगे तो 9 से गुणा करेंगे इसकी, तो 9 9 81, 9 2 18, 8 26। अभी ज्यादा है, कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो यहाँ 8 ही लिखें, और यहाँ आंसर के लिए भी 8 लिखना है, ठीक है। 8 अट्ठे 64 का 4 आंसर लगे 6, 8 दूनी 16, 6 घटाओ, 8 में से 4 गया 4 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा। ये समझ आया। अब क्या करें बताओ, अब क्या करें, हाँ पेयर है हमारे पास तो उतारेंगे, नहीं होता तब पॉइंट लगाते। तो पेयर है हमारे पास 61, हमने पेयर उतार लिया। अब यहां क्या लिखूं बताओ, हाँ 18 का दुगना, 18 का दुगना 36। अब क्या आपको 36 का पहाड़ा याद है, नहीं याद है, तो 3 का पहाड़ा लो, इधर से भी एक नंबर लो। लेकिन एक बार जाएगा तो 361 बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, तो आप 2 नंबर ले लो, है ना। तो 34, 3 का टेबल 34 में 10 से ऊपर निकल जाएगा, तो क्या करना है, 9 बार लेके चलना है। तो देखो अलग करो इसे भी, 36 लिखा है, 9 लिखेंगे तो 9 से गुणा करेंगे इसकी, ठीक है। अब 9 9 81 का एक हाथ से लगा 8, 9 6 54 और 8 62, 9 3 27 और 6 33, 9 बार टेबल चला गया, 9 बार, ठीक है। 9 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3321। घटा लो, 0 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, ये आ जाएगा। अब अगर आपको और आगे करना है तो क्या करना पड़ेगा, अब हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, 0 एक जोड़े में उतारना पड़ेगा, 189 का दुगना करना पड़ेगा, 378। फिर 378 में फिर 3 का पहाड़ा देखो, 14 पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार जाएगा। तो आप 4 बार लिखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 बार भी ज्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, समझ आया। तो ये स्टेप है, आपको इस तरह चलना है समझकर। और अगर समझ ना आए, दिक्कत आ रही हो बार बार, तो ये नंबर तो आपके पास ही 7906526096, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हो नहीं हुआ है तो कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना रहने दो, आज इतना है, फिर आपको कल पढ़ाएंगे। बस ये है कि 20 तक स्क्वायर जरूर याद कर लेना, है ना। और कल शायद कल या परसों टर्न चलेगा आपका क्यूब का, तो 10 तक क्यूब भी साथ में याद कर लेना, ठीक है। 10 तक क्यूब भी, ठीक है। फिर ओके, थैंक यू।